हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे एग्जाम 2025 में पूछे गए रियल एनालिसिस के 4 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये दिया हूँ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है इनफाइनाइट सीरीज पे। तीसरा सीक्वेंस पे, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये फिर एक क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल है, देखने में लग रहा है। इसको जब आप स्प्लिट करोगे, ओपन करोगे तो पता चल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, इन द सेट दिस, वो सारे रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इज इक्वल टू दिस ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो सारे एक्स जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हो, ये दोनों को, उस एक्स पे इसका जो वैल्यू आ रहा है और कॉस एक्स का जो वैल्यू आ रहा है समान होना चाहिए। तो कितने सारे रियल नंबर पे ये समान आएगा, इक्वल आएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से कर सकते हैं, बट व्हाट इज़ द शॉर्टकट वे, क्या शॉर्टकट वे हो सकता है। लाइक मान लेते हैं हमें निकालना एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट 8x² प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू कॉस एक्स, है ना। तो ये दोनों इक्वल कब होगा, कौन से एक्स पे इक्वल होगा। तो इसको अगर लिखें x² प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 इज इक्वल टू कॉस एक्स, मान लेते हैं इसको एफ मान लेते हैं, ठीक है से। तो ये कब, कौन से x के लिए ये दोनों इक्वल होगा। ऐसे तो सॉल्व करना आसान है नहीं, है ना। तो कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा या फिर कुछ ग्राफिकल मेथड लगाना पड़ेगा। तो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू है उसका अगर हम ग्राफ फाइंड आउट कर लें कि इसका ग्राफ किस टाइप से होगा, क्या होगा, और cos x का ग्राफ हमें आर में मालूम है, तो देख पाएंगे कि कहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। तो कॉमन कौन से आर के लिए दोनों का जो ग्राफ है इंटरसेक्ट करेगा। तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में आर के लिए cos x का जो ग्राफ होता है ऐसे होता है ना, ऐसे करके होता है, ठीक है। मतलब ऐसे होगा, नीचे होगा थोड़ा सा। तो ये 1 होगा, यहाँ पे π/2 होगा, ये 3π/2 होगा, यहाँ पे पाई होगा, या फिर 2π होगा, ठीक है। तो इस तरह से cos x तो हो गया, यहाँ पे -π/2 होगा, इस तरह से जाएगा। इसके बारे में अगर पता करना चाहें कि ये ग्राफ किस तरह से मूव करेगा, तो एक चीज़ तो गारंटी दे रहा है कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, 0 पे 0 आएगी, और 0 पे 1 आ रहा है, तो दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगा। 0 डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, ये तो क्लियर है। बट ये क्लियर है कि ये ग्राफ 0 पे आएगा, 0 को टच करेगा ऑरिजिन को, 0 पे एफ एक्स का वैल्यू 0 आएगा अगर एफ एक्स इज इक्वल टू दिस है। तब 8x² प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स टू द पावर 8 है, तो एट x इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 है। अगर और देखा जाए तो सारा इवन पावर है, तो इसका मतलब ग्राफ अपवार्ड ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव लो पॉजिटिव लो, सारे पावर इवन है एक्स टू द पावर, तो ये ऊपर में ही जाएगा ग्राफ। और चीज़ क्या क्या हम लोग इसको देखने के बाद फाइंड आउट या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो, अगर हम इसको देखें कि एक तो ऊपर ही जाएगा, बट पॉजिटिव में इसका मूवमेंट किस तरह से रहेगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस में इसका मूवमेंट किस तरह से रहेगा। 0 में तो ठीक है, ये 0 पे आएगा। तो मान लिया हम इसको देखना चाहें तो f' निकाल लेते हैं, उससे फाइंड आउट करते हैं कि पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट पे इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है, ऑलवेज पॉजिटिव आएगा तो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आएगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने का मतलब है कि एकदम कहीं पे भी ये क्या होगा, कर्व जैसा नहीं बनाएगा ना, स्ट्रिक्ट टाइप के इंक्रीज करेगा। तो f' निकालें तो क्या होगा, 16x प्लस 4x³ प्लस 8x टू द पावर 7, ठीक है। अब अगर x पॉजिटिव हो तो ये क्या आएगा, f' पॉजिटिव आएगा, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर x नेगेटिव हो तो f' क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, तो f' नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव पार्ट में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन, तो ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे मूव कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस में ये क्या होगा,
डिक्रीजिंग होगा, यानी एक्स का वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, तो ये ऐसे आ जाएगा कहीं पे, कहीं ना कहीं ऐसे। तो कहने का मतलब स्ट्रिक्टली है तो कहीं ना कहीं एक्स ये कॉस फंक्शन को, कॉस एक्स को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाएगा। सो ये एक्स के इस वैल्यू के लिए जो आ रहा है, इसको पैरेलल मूव कर दो वाई एक्सिस के, ये दोनों वैल्यू के लिए ये क्या करेगा, दोनों का वैल्यू समान आएगा, मतलब इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है उस पर, उस एक्स उसके करस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यू पे इसका दोनों का वैल्यू इंटरसेक्शन आ रहा है, यानी कॉमन आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब 2 इज द सेट में कितने एलिमेंट होंगे, 2 आएगा। फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो गया आपको? इसका ग्राफ ऐसे ही 2 ही जगह कट कट सकता है, तो आर के 2 वैल्यू के लिए दोनों इक्वल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इनफाइनाइट सीरीज गिवन है, आपको देख के लग रहा है कि ये जीपी सीरीज है बट एन मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको अगर ब्रेक करते हो तो ए जीपी सीरीज इसको बोलते हैं ना। ये 11th-12th में ही पूछा जाता है, जेई मेन जेई एडवांस के क्वेश्चन में भी। तो इसको अगर हम लोग स्प्लिट करें तो क्या होगा, n इज इक्वल टू 1 to infinity n 3/4 टू द पावर 2 इंटू एन माइनस 1। इसको स्प्लिट करें तो हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 1 पे 1 आएगा, है ना, 0 हो जाएगा ना। 2 पे इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 3/4 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं एस, वाट एवर द समेशन वी सपोज दिस इज एस। तो फिर 3 पे 3/4, तो ये क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 पे इसका वैल्यू 6 आएगा, 4 3/4 6, इस तरह से चलते जाएगा। आप देख पा रहे हो, कुछ एनालाइज कर पा रहे हो कि ये जो है टोटली जीपी सीरीज स्टिल नॉट, अगर इसमें कुछ मल्टीप्लाई कर दे, क्या मल्टीप्लाई कर दे, 3/4 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते, तो 3/4 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दे तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 सॉरी, सो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4 होल स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3/4 होल 4, ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 3/4 होल 6। अभी दोनों को माइनस कर दो, आप ऐसे ही करते हैं ना जीपीयू सॉल्व, नहीं जानते तो आप जान लो आज। 3/4 का होल स्क्वायर क्या है, 9/16। ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये दोनों माइनस करेंगे तो इसको इससे माइनस करो, इसको इससे माइनस करो, इसको इससे पावर 6 वाला, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर प्लस 3/4 होल 4 3/4 होल 6, ऐसे आएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा 7/16s। ठीक है, तो 1/1 माइनस ये आएगा, ये जीपी सीरीज हो गया, जीपी का सब इनफाइनाइट जीपी सीरीज है, a/1 माइनस आर, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 3/4 होल स्क्वायर आएगा ना, कॉमन रेशियो आर, तो ये वैल्यू क्या आएगा 9/16। सो 1/16 ऊपर चला जाएगा अपॉन 16 माइनस 9 7, सो 16 इंटू 16/7 इंटू 7, इसका वैल्यू आएगा समेशन का वैल्यू। अब इसको हम लोग कर लेना है सॉल्व, आई थिंक ये करेक्ट है ना। एस माइनस कर दिया 1 माइनस 9/16 7/16s, इसकी वैल्यू आ गई a/1 माइनस आर। सो 16/7, तो इसकी वैल्यू 16 इंटू 16/7। अब इसको हम लोग डेसिमल में निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है एक्स एन वाई एन 2 सीक्वेंस है, एक्स एन ये है वाई एन ये है, तो पूछा जा रहा है एक्स एन हैज़ convergent subsequence, yn has convergent subsequence, no subsequence है xn is convergent, no subsequence है yn is convergent, no subsequence of xn is convergent, y has convergent subsequence, xn has convergent subsequence, no subsequence of xn yn is convergent। तो ये कैसे गारंटी देता है कि कोई सबसिक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा, अगर सीक्वेंस जो गिवन है एक्स एन या वाई एन, वही सीक्वेंस जो होगा
कन्वर्जेंट नहीं होगा तो कोई भी सबसिक्वेंस इसका कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सिन की बात करें तो एक्सिन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू क्या आएगी? आपको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे n का वैल्यू 1 पुट किए, 2 पुट किए, 3 पुट करिए, तो 3/1, 2 पुट किए तो 9/8, 3 पुट किए तो 27/27, 4 पुट किए तो 81/64। इस तरह से देखे होगा कि 3 टू द पावर n जो है ना, 3 टू द पावर n लार्ज करने पे ये बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसे भी एक रिजल्ट है ना कि पावर जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, फिर पॉलिनोमियल, लॉगरिथमिक, ऐसे करके। सो वहाँ से ये वैल्यू हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से 3 टू द पावर n n टू द पावर 3 ग्रेटर देन 1 होगा सारे n के लिए। लार्ज के लिए क्या हो जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी पे अप्रोच करा जाएगा, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट हो गया। अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो कोई भी उसका सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं होगा। रिजल्ट है कि ए सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ ऑल इट्स सबसीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा, सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट होंगे। अगर सीक्वेंस डाइवर्जेंट होगा तो सारे सबसीक्वेंस भी डाइवर्जेंट इसके हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, है ना। एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो इसके सारे सबसीक्वेंस डाइवर्जेंट, सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट, तो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है तो सारे सबसीक्वेंस भी डाइवर्जेंट, ठीक है। तो नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, नो सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट। तो बी में तो मैच कर रहा है और सी में मैच कर रहा है। अब वाई एन के बारे में पता करना है। तो वाई एन क्या है, 4 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n, 3 टू द पावर n अपॉन 1 टू द पावर n। तो इस टर्म an टू द पावर n टाइप का सीक्वेंस है, तो इसकी लिमिट वही होती है कॉची सेकंड थ्योरम लिमिट से, जो an प्लस 1/n की लिमिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे an का वैल्यू ये होगा, तो इसको 4 टू द पावर n प्लस 1 ले लो, प्लस -1 टू द पावर n प्लस 1, 3 टू द पावर n प्लस 1 अपॉन 4 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर n, 3 टू द पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो 4 टू द पावर n प्लस 1 कॉमन ले लो यहाँ से, तो क्या हो जाएगा 4 टू द पावर n प्लस 1, और सब जीरो हो जाएंगे। यहाँ से 4 टू द पावर n लोगे 1 प्लस 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे। तो इसकी लिमिट यूनिक आ गई, फाइनाइट आ गई, तो सीक्वेंस क्या होगा, कन्वर्जेंट होगी। सारे सब सीक्वेंस क्या होंगे, कन्वर्जेंट करेंगे, कन्वर्ट होंगे। तो वाई एन हैज कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, सी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नो सबसीक्वेंस ऑफ एक्स एन इज कन्वर्जेंट एंड वाई एन हैज कन्वर्जेंट। वाई एन सीक्वेंस कन्वर्जेंट के सारे सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया। अगर सारे सबसीक्वेंस होगा तो एक सबसीक्वेंस तो कन्वर्जेंट होगा ही, यही स्टेटमेंट बोल रहा है सी में, वाई एन हैज ए कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस। तो सी ऑप्शन क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन था काफ़ी सिंपल है, एफ एक्स ये गिवन है कि दिस एक्सटेंड्स टू 0 पे दिस, तो आप देख पाओ तो क्या है क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/x समेशन आई इज इक्वल टू के आई स्क्वायर एफ एक्स बाई आई इज इक्वल टू 45, ठीक है। सो आप देखो तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है 2x माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो x बाई एफ एक्स बाई आई क्या होगा, x बाई आई लेंगे तो वाट एवर 2x बाई आई माइनस साइन एक्स बाई आई का वैल्यू 1 से वैरी कर रहा है, तो 0 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी ना, सारे 0 x 0 पे 0, तो कहीं ना कहीं ये क्या है 0/0 फॉर्म है। तो इसको हम लोग एल हॉपिटल रूल लगाते हैं, तो ऊपर में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, अप्लाई एल हॉपिटल रूल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा समेसन आई इज इक्वल टू 1 to k आई स्क्वायर एफ डैश एक्स बाई आई और 1/i। इसी की वैल्यू कितनी गिवन है
45 गिवन है। लिमिट x टेंस टू 0 स्टिल, नीचे में x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। सो इसको अगर हम y से काट दिए, लिमिट x टेंस टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश x प्लस 2 एफ डैश एक्स एफ डैश एक्स बाई 2 प्लस 3 एफ डैश एक्स बाई 3 डॉट 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 के एफ डैश एक्स बाई के इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एफ एक्स ये है तो एफ डैश एक्स यहाँ से निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस साइन एक्स, है ना। सो एफ डैश एक्स टेंस टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स एक्स बाई आई निकाल लो, तो यहाँ से 2 माइनस साइन एक्स बाई आई, तो 0 पुट करेंगे तो ये तो हमेशा क्या आएगा, सॉरी एफ डैश एक्स 2 इंटू कॉस एक्स आएगा ना यहाँ पे, यहाँ कॉस एक्स बाई आई, सो कॉस 0 1 हो जाएगा हमेशा, तो एफ डैश एक्स हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो एफ डैश एक्स बाई आई भी 1 आएगा, तो ये क्या आ गया हमारा 1 प्लस एक्स टेंस टू 0 पे इसके वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस के इज इक्वल टू 45। यहाँ से इसकी वैल्यू के इंटू के प्लस 1 बाई 2, फर्स्ट के नेचुरल नंबर का सम वाला फार्मूला यूज कर दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, के का वैल्यू यहाँ से के इंटू के प्लस 1 इज इक्वल टू 90, दैट इम्प्लाई के इज इक्वल टू क्या ले लें, 10 और 9 और 8 9 ले लेते हैं, के का वैल्यू 9, ये हो जाएगा हमारा 90, या फिर इसको आप ऐसे करोगे के स्क्वायर प्लस के माइनस 90 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 10 के माइनस 9 के माइनस 90 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से के का वैल्यू 9 आएगा, ठीक, सो 9 आ गया एंड माइनस 10, सो नेगेटिव होगा नहीं तो के का वैल्यू 9 आएगा, ठीक है। सो के इज इक्वल टू 9, यहाँ पे 9 इसका आंसर होगा, के का ही वैल्यू पूछा गया था। ओके, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया।